हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टेटमेंट आपके सामने है, ध्यान से देखिए। चार ऑप्शंस हैं, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। हमारे पास गिवन क्या है? टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2, ये हमें गिवन है। और साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बात याद रखिएगा, एमसीक्यू है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें करना भी है, राइट? नहीं तो सॉल्व करने में टाइम भी लग जाता है। कई लोगों के दिमाग में आएगा कि टेंजेंट को साइन अपॉन कोस लिख लूं, को टेंजेंट को कोस अपॉन साइन लिख लूं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आगे अटकेगा क्वेश्चन। एंगल वहां से भी निकल जाएगा, मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा, वीडियो के एंड तक रहिएगा। पहले शॉर्ट में करवाता हूं। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा अगर 2 है तो कायदे से देखा जाए 1 + 1 क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। मेरे को ऊपर गिवन है यहाँ पर कि इफ थीटा इज एक्यूट, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल है, तो टेंजेंट थीटा की भी वैल्यू 1 होना, कोटेंजेंट थीटा की भी 1 होना, ये एक ही एंगल पे पॉसिबल है। कौन सा एंगल? एंगल 45 डिग्री। देखो 45 पे पॉसिबल है। अब एंगल अगर 45 है तो फिर आप सीधा ही साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, है कि नहीं? आप थीटा की जगह पर 45 पुट कर दीजिए, यहां भी और यहां भी। मेन बात तो यह है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 पुट करते हैं, उसका क्यूब। अब कोस 45 भी तो सेम ही होता है, तो यहां भी 1/√2 पुट करिए, उसका भी क्यूब कर दीजिए। इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाना है। देखते हैं इसको सोल्व करके क्या आंसर आएगा। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन कहां पे होगी, ये जो √2 का क्यूब है ना, गड़बड़ कर देता है। ये जो √2 का क्यूब क्या होता है, थोड़ा रफ वर्क करके दिखा रहा हूं ताकि कोई कंसेप्ट रह ना जाए। √2 का क्यूब करते हैं ना, इसका मतलब होता है कि 3 बार √2 को आपने मल्टीप्लाई करना है, राइट? अब पहले 2 बार √2 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 हो जाता है, राइट? और लास्ट वाला सिर्फ √2 एज इट इज इसके साथ। तो √2 का क्यूब 2√2 होता है, ये याद रखना है। तो यहां पर देखो इसका आंसर क्या बनेगा, 1/2√2 प्लस 1/2√2। दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो आपके लिए एलसीएम लेना इजी है। एज इट इज 2√2 आपका एलसीएम में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर आपके पास बचा 1 + 1। बड़े ध्यान से सभी देख लीजिए कैलकुलेशन को, जो भी हमने किया अभी तक। कुछ नहीं समझ आए तो आप पूछ भी सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अब 1 + 1 2, दैट मीन्स 2/2√2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1/√2 मेरे पास आ जाता है 1/√2, राइट? अब आपके पास ऑप्शन में ये ऑप्शन तो नहीं है ना, लेकिन रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो ये देखिए, ऐसे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फाइनली क्या बनेगा, ऊपर √2 × 1, नीचे √2 × √2 इज 2। तो आपका आंसर कौन सा आ रहा है जी? सी ऑप्शन आंसर है। अब आपके उस क्वेश्चन का जवाब देता हूं जिसमें हमने 1 + 1 लिखकर थीटा को 45 मान लिया था। माना क्या था, वो सही था, लेकिन फिर भी अगर डाउट रहता है कि कैसे आ गया, तो अब ध्यान से देखिएगा। अब टाइम आ गया कि हम उस कंसेप्ट को भी कवर कर लेते हैं, किसी का रहना नहीं चाहिए। देखो कई तरीके हैं उसको भी फाइंड आउट करने के। ट्रिग्नोमेट्री चीज ऐसी है जिसमें अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप बहुत आगे निकल सकते हो, कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 है ना? अब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? साइन अपॉन कोस के। कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के, राइट? एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में कोस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा साइन थीटा कोस थीटा, और ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बनाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस इधर कोस के साथ मल्टीप्लाई होकर बनाएगा कोस स्क्वायर थीटा।
इज इक्वल टू 2। यहां तक समझ आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो आपका न्यूमरेटर बना 1। इसको इधर ले जाओ, ये बना जी 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब क्या है ना, इसका फॉर्मूला नहीं पता होता बहुत लोगों को। 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा, डबल एंगल प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की। अब यहां पर मैं इसको आगे क्या लिखूंगा, मैं यहां मेंशन करूंगा 1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ऐसे। यानी कि इसकी जगह पर मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया। अब साइन की वैल्यू 1 कब होती है? साइन की वैल्यू 1 होती है जब एंगल 90 डिग्री होता है। यानी कि अभी पता है कुछ लोग यहां पर ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, आप 90 डिग्री क्यों ले रहे हो, एंगल तो एक्यूट बोला है। लेकिन भाई ध्यान रखना, थीटा एक्यूट बोला है, 2 थीटा एक्यूट नहीं बोला। 2 थीटा तो एंगल का डबल हो गया ना, तो इसलिए थोड़ा क्लियर रखिएगा इसको। यहां पर ये 2 थीटा इकट्ठा मेरा एंगल है, 2 थीटा की जगह पर 90 डिग्री होगा, तो साइन 91 हो गया। अल्टीमेटली यहां से भी मेरा एंगल कितना आएगा, 45 ही तो आने वाला है, 2 से डिवाइड करेंगे तो। अब तो एक्यूट हो गया ना, एंगल 45 प्रूव भी हो गया। लेकिन क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं तो फिर इतना लंबे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, यही क्वेश्चन 3 नंबर का हो 4 नंबर का हो तो ठीक है, इसीलिए मैंने एंड में करवाया कि पता होना चाहिए एंगल 45 आया कैसे। एंगल 45 आ गया, बाद में पुट करके सॉल्व कर लो एंड यू कैन गेट योर करेक्ट आंसर। आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।